Hello friends, welcome to our channel, and in today's video we are going to do class 3rd English chapter 1st के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो जो टॉप राइट कॉर्नर पे पॉपअप आ रहा है आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Reading is fun. Why did the flowers love the little children? So इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जो फ्लावर्स थे वो छोटे बच्चों से प्यार क्यों करते थे। जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो लिटिल चिल्ड्रन थे, जो छोटे बच्चे थे, वो फ्लावर्स के लिए पानी लाते थे, पानी देते थे उनको, और मिट्टी को अच्छे से खोदते थे और उनकी देखभाल करते थे। इसीलिए जो फ्लावर्स थे वो उनसे प्यार करते थे। आप यहाँ पे लिखेंगे The flowers love the little children because they used to take care of them. जो फ्लावर्स थे, The flowers love the little children, जो फ्लावर्स थे वो छोटे बच्चों से प्यार करते थे because क्योंकि they used to take care of them, वो उनका ख्याल रखा करते। They used to water their thirsty roots, वो उनकी प्यासी जड़ों को पानी देते। और and dig the ground well, जमीन को अच्छे से खोदते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन, जो बर्ड्स थे वो चिल्ड्रन से प्यार क्यों करते थे, आपसे इसमें ये पूछा हुआ है। आपने यहाँ पे बताना है कि क्यों करते थे। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो चिल्ड्रन थे वो उनके खाने के लिए ब्रेड्स लेकर आया करते थे और उन्हें खिलाते थे। हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में The birds love their children, जो बर्ड्स थे वो बच्चों से प्यार करते थे because क्योंकि they used to bring bread for them, वो बर्ड्स के लिए ब्रेड लाया करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 flowers growing in the magic garden. आपने इस क्वेश्चन में उन 5 फ्लावर्स का नाम लिखना है जो कि मैजिक गार्डन में ग्रो कर रहे थे। तो वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था सनफ्लावर, उसके बाद मैरीगोल्ड, उसके बाद पेंसीज, उसके बाद पॉपीज एंड उसके बाद रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What sound the could the children hear in the garden? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है वो कौन सी साउंड थी जो कि बच्चे गार्डन में सुन सकते थे। हमने पढ़ा था कि जो गाने परियां गाया करती थी उस गार्डन में, उन गानों को सिर्फ और सिर्फ बच्चे सुन सकते थे। आपने यहाँ पे वही लिखना है। The children could hear the songs which the fairies sang. The children could hear the song, बच्चे गाने सुन सकते थे which the fairies sang, जो परियां गाया करती थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट टॉक टाइम। रोजेस, गुलाब। आई लाइक रोजेस, मुझे रोजेस पसंद है। मोस्ट रोजेस आर रेड, ज़्यादातर रोजेस रेड कलर के होते हैं, उनका कलर रेड होता है। सम आर वाइट, कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं, वाइट रंग के होते हैं। सम आर येलो, कुछ येलो रंग के भी होते हैं। आर देयर ब्लू रोजेस, क्या ब्लू कलर के भी रोजेस होते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस, मैंने कोई भी ब्लू रोज नहीं देखा है। ये हमने पढ़ा। अब इसमें पूछा हुआ आपसे विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर, आपका फ्लावर कौन सा है, आपका फेवरेट फूल कौन सा है। लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश, आपने फिर उसका नाम इंग्लिश में याद करना है। जैसे अगर आपका फ्लावर रोज है तो आप यहाँ पे रोज लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेम ऑफ माई फेवरेट फ्लावर इन इंग्लिश इज, उसके बाद जो आपके फेवरेट फ्लावर का नाम है, जैसे आप लिख सकते हैं रोज़ हो गया, आपका मैरीगोल्ड हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी उस फ्लावर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट से अलाउड, आपने इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद आप इसे खुद से पढ़ के देखेंगे। लिटल पीपल पर्पल, हैप्पीली, sleepily,
proudly, slippery, thirsty and pretty. सो अब आपने इसे खुद से पढ़ के देखना है. टीम टाइम एक्टिविटी है आपकी, आपने करनी है. कलेक्ट 5 फ्लावर्स. आपने कोई भी 5 फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं. उसके बाद पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक. और आपने हर फ्लावर को बुक के किसी पुरानी बुक के पेजेस के बीच में रखना है. और उसके ऊपर आपने कुछ हैवी बुक्स को रख देना है. प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द ओल्ड बुक. उस पुरानी बुक के ऊपर कुछ हैवी बुक्स को रख देना है और उसे कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए छोड़ देना है. उसके बाद जब वो प्रेस हो जाएंगे तो आपने उनको स्टिक करना है अपनी स्क्रैप बुक में. स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक्स. और फिर अपने उनके नाम लिखने हैं. राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर. उसके बाद आप ये आप वर्ड बिल्डिंग है आपका. नेम टू वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन. सो आपने इन पेटल्स में जो कैटेगरी दी गई है उस कैटेगरी की 2-2 चीज़ों का नाम आपने इन ब्लैंक्स में लिखना है. सो जैसे इंसेक्ट्स का हम लिख सकते हैं. बटरफ्लाइज हो गया, आपकी बटरफ्लाइज हो गई. आप बटरफ्लाइज लिख सकते हैं. बटरफ्लाइज जो तितलियाँ आपने देखी होंगी. हनी बीज आपकी हो गई. मधुमक्खियाँ जो फ्लावर्स के ऊपर घूमती रहती हैं. उसके बाद फ्लावर्स में आप लिख सकते हैं रोजेस, गुलाब, मैरीगोल्ड, गेंदा, उनको लिख सकते हैं आप. एंड टूल्स में आप स्पेड लिख सकते हैं. स्पेड हम खुरपी को कहते हैं. एंड ग्रास कटर जो ग्रास काटता है आप टूल्स में इन दोनों को लिख सकते हैं. स्पैरो, बर्ड्स में आप स्पैरो लिख सकते हैं. पैरट्स लिख सकते हैं. आप कोई और बर्ड्स भी लिख सकते हैं. इनमें से आप जो चीज़ अगर आप कोई और चीज़ लिखना चाहे, जैसे इंसेक्ट्स में आप बटरफ्लाई की जगह कोई और लिखना चाहे, जैसे ग्रास हॉपर लिख सकते हैं. हनी बी की जगह आप कोई और लिख सकते हैं. ट्रीज में भी आप कुछ और लिख सकते हैं. आप इसको अपनी मर्जी से भी फिल कर सकते हैं, पर मैं इसे फिर भी आपको बता दे रहा हूँ. सो नेक्स्ट इज लेट्स राइट. इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन. आपको इमेजिन करना है, आप ऐसे मानो कि आपके पास एक बड़ा गार्डन है. वट वुड इट लुक लाइक. वो कैसा दिखेगा. ड्रॉ अ पिक्चर है, उसकी आपने एक पिक्चर बनानी है यहाँ पे. यानी आप एक इमेजिन करो गार्डन के, आपके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है. सो आपकी इमेजिनेशन में कैसा दिखता है, तो क्या लगता है वो कैसा दिखता होगा. सो आपने उसका ड्राइंग यहाँ पे करनी है. ओके. एंड उसके बाद ये है व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन. राइट 3 sentences गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन. सो आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आप अपने गार्डन में क्या क्या उगाना पसंद करेंगे वो यहाँ से बोला हुआ है. और राइट 3 sentences. जो 3 sentences दिए गए हैं उनके आगे जो ब्लैंक्स हैं उनमें आपने अपने 3 जो फेवरेट जो फ्लावर्स को आप अपने गार्डन में उगाना पसंद करेंगे उनका नाम आपने लिखना है. जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस. आप गुलाब उगाना पसंद करेंगे. अगर आप कोई और पसंद करेंगे तो आप वो लिखेंगे. इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो सनफ्लावर्स. अब मैं सनफ्लावर लिख रहा हूँ, कोई और लिख सकते हैं. इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैरी गोल्ड. सो आपका ये हो गया. एंड ये थी क्लास 3rd के इंग्लिश के चैप्टर 1 द मैजिक गार्डन के क्वेश्चन आंसर की वीडियो. अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप ये स्क्रीन पे टैप करके देख सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.